चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया, उन्होंने उसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। लेकिन ये पहली बार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती, वो बैकडोर से नियम, कानून, संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। हमने देखा है कि 2014 से 2024 तक जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, वहां पे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से विधायकों की खरीद फरोख्त कर कर उन पर सीबीआई, ईडी का दबाव बनाकर वो बैकडोर से सरकार बनाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसे सरकार बनाई, कर्नाटका में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, अरुणाचल प्रदेश में बनाई, गोवा में बनाई, मणिपुर में बनाई। वहां पर भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली में भी हमने देखा था कि जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही थी, किस तरह से गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीके से एल्डरमैन, जिनको मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रही थी। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर संविधान को बचाया और मेयर का चुनाव एक संवैधानिक और कानूनी तरीके से करवाया। हमने देखा कि किस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल मसीह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव चोरी करने की कोशिश करी। लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फिर से सामने आकर इस देश के लोकतंत्र को बचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि यह देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानूनों से चलता है, यह देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ। अगर एमसीडी का चुनाव करवाना है तो डिसॉल्व करो एमसीडी, करवाओ एमसीडी का चुनाव, फिर दूध का दूध, पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये एलजी साहब की और आईएएस अफसरों की पावर की मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वरना दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। थैंक यू। Will you approach the Supreme Court क्योंकि मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस पे इलेक्शंस हुए? देखिए, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, क्योंकि जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कराया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है, अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी मेयर के पास है। तो इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम एप्लीकेशन डालेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के घर को लेके अब इंडिकेशन हो रहा है कि बहुत जल्दी वो घर खाली कर सकते हैं, तो क्या लोकेशन जीरो डाउन कर लिया गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इसलिए 10 साल भी मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पास दिल्ली में अपना घर नहीं। दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जहां पर जो स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन, उस पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पावर का मिसयूज़ किया गया, इस सिलसिले में जो आम आदमी पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। अब आपको सीधे फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहाँ इस वक्त उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला एक रैली से खिताब कर रहे हैं।
श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक अवामी इज्तिमा से, जहां पर उनके साथ साथ ही दीगर जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं। चलिए नाज़रीन, ये थे वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। अब ज़रा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी इस वक्त जो खबर आ रही है वो ज़िला कुलगाम से, जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम से, जहाँ पर आदिगाम इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट हलाक, जबकि गोलियों के तबादले में 4 फौजी एहलकार और 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गया है। ज़राए का कहना है कि मिलिटेंटों के साथ इब्तिदाई फायरिंग के तबादले में 4 फौजी एहलकार और 1 सीनियर पुलिस ऑफिसर ASP जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। आदिगाम इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिक का इतला मिलने पर फोर्सेज ने इलाके में बड़े पैमाने पर आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद ही इलाके में मौजूद मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ और वक्फे से गोलियों का तबादला कुछ देर तक जारी रहा, जिसके बाद ही इब्तिदाई गोलियों के तबादले में 4 फौजी एहलकार और 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ है। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम का आदिगाम इलाका है, जहां पर फोर्सेज को मिलिटेंटों के बारे में एक मुस्तदिक का इतला मिली थी। 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी, जिसके बाद ही फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। जिसके बाद ही जब फोर्सेज की तलाशी पार्टी उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और वक्फे से गोलियों का तबादला काफी देर तक जारी रहा। ताम इब्तिदाई गोलियों के तबादले में 4 फौजी एहलकार और 1 पुलिस एहलकार पुलिस ऑफिसर ASP जख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। ताम पर डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ताम जो ज़राए के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है कि झड़प में 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, ताहम अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि किस तंजीम से हैं या किस इलाके से उनका ताल्लुक है। चलिए इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा हम कुलगाम लिए चलते हैं आपको, जहां हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमीद भट्ट जुड़ चुका है। हमीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? जी, सुबह सवेरे 6 बजे से यहाँ पे कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। जो ही यहाँ पे इस कॉर्डन किया गया और अंदर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे थे, वहाँ जब गश्ती पार्टी पहुंची, तलाशी पार्टी पहुंची, तो उन्होंने उन पे गोलियां बरसाई और फौज ने उनको आकर के एक मौका दे दिया सरेंडर करने का, मगर उन्होंने उस सरेंडर पॉलिसी को नकारा। उसके बाद एक इनकाउंटर शुरू हो गया, जो अभी भी चल रहा है। इस वक्त पिछले 1 घंटे से गोलियों का तबादला जो है वो थम गया है। जो इनकाउंटर साइट के वहाँ पे रहने वाले लोग जो है, जो घरों में रहते थे, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया ताकि आम लोगों के माल जान के तहफ़्फ़ुज़ में रहे। आर्मी हर वक्त यही चाहती है कि, और ये जो अड़ीगाम गांव है, ये दिलसर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वक्त भी यहाँ पे फौज डटी हुई है। सुबह अगर की बारिशें भी हुई, उसके बावजूद भी फौज ने मजीद फौज बुलाकर इस एरिया को सील कर दिया पूरी तरह। आईजी साहब भी इस वक्त इस इनकाउंटर साइट पे आए हुए हैं, वो भी मुआयना कर रहे। हो सकता है इसके बाद आईजी जो कश्मीर है वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देंगे। अभी हम भी उसका इंतजार करें। अभी पूरी तरह ये सामने नहीं आया है कि जहाँ पे बताया जा रहा है 3 से 4 आर्मी पर्सन जख्मी हुए और एक SP भी पुलिस का जो जख्मी हुआ है। जी हमीद, जरा ये बताएगा, ये जो मिलिटेंट ये क्या किसी रिहायशी मकान के अंदर मौजूद थे जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, या कि किसी जंगल इलाका है ये जहां पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ था? नहीं, आबादी वाला इलाका है। ये मकान में थे जिसका नाम गुलडार इस वक्त बताया जा रहा है कि उसी के मकान में उन्होंने पनाह ली थी जहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरह से पता चलेगा कि कौन कौन अंदर है। अभी पूरी तरह से सामने नाम नहीं आए हैं। जो भी नाम आए हैं उनकी तस्दीक नहीं हुई है।
तो ये जंगली इलाका नहीं, रिहायशी इलाका है जहाँ पे लोग रह रहे, घनी बस्ती है और पेड़ पौधे हैं काफी सारे। उसी जगह पे ये एडीगाम नाम है इस गाँव का। ये कुलगाम से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे इनकाउंटर इस वक्त जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमीद भट्ट, कुलगाम से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर जो खबर आ रही है कि फिलहाल 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं ऑपरेशन के अंदर। जो अरीगाम और कुलगाम का इलाका है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने पर फोर्सेस की जानिब से इस ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें इब्तिदाई गोलियों के तबादले में 4 फौजी एहलकार और 1 पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हुए हैं। इलाके के अंदर ऑपरेशन इस वक्त जारी है। फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन हिंदी बुलेटिन होगा रूपाली शर्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।